और उसी अवेकनिंग के जो भी मेरी कैफियत उस वक्त गुजर रही थी, उस हालत में मैंने अब एक पोइट शायरी लिखी, ये कहना चाहिए। तो इसका उन्वान मेरी शायरी का यही है कि जिंदगी की असल हकीकत। जिंदगी की असल हकीकत कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। ये क्या सिलसिला है, ये क्या रास्ता है, कभी नहीं सोच पाई इसके बारे में, कभी नहीं जान पाई इसके बारे में। ये सारी जिंदगी अपनों के लिए जी मैंने, कभी अपने बारे में ना कुछ सोच पाई मैं। कभी माँ बाप और भाइयों की ख्वाहिशों पे खुद को कुर्बान किया, तो फिर कभी शौहर और ज़माने की ख्वाहिशों के हिसाब से इस ज़िंदगी को जिया मैंने। दिल बहुत मचला इन सारे सालों में अपनी ख्वाहिशों को जी लेने में, मगर हर बार अपने दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराई मैं, और इस ज़िंदगी को सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों के हिसाब से जिया मैंने। फिर बच्चों की जिम्मेदारी घरदारी में ऐसी उलझी में कि कुछ होश ना रहा मुझे अपने बारे में। बहुत से तूफान छुपाए अपने दिल के अंदर, जीना कितना मुश्किल है ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि कितने कड़े इम्तिहानों से गुजारी ज़िंदगी मैंने। मगर ज़माने को फिर भी ये शिकवा है कि क्यों और कैसे इतनी पुरसुकून हूँ मैं। मेरे लबों पे ये जो मुस्कुराहट है, इस पे आज भी दुनिया बहुत खफा है कि क्यों इतनी खुश हूँ मैं, कि क्यों इतनी मुतमईन हूँ मैं। मगर कहीं किसी कोने में मेरे दिल के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे एहसासात हैं कि क्या यही ये मेरी ज़िंदगी है, कि क्या यही मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है, क्या यही मेरी अपनी सच्चाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये शायरी पसंद आए, लेकिन ये उस वक्त लिखी गई थी कि जिस वक्त मैं अपने जो एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग टाइम था अवेकनिंग का, उस वक्त मुझे बस अचानक से जो भी आता था दिमाग में और ख्याल और वो सब, मैं बस पेपर लिया, कॉपी लिया और लिखना शुरू हो गई। ये उस वक्त लिखी थी। और यही बात कि हम कभी ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी है क्या, क्यों है, क्यों आए हैं हम आते हैं दुनिया में और सिर्फ अपने पढ़ाई करके और ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहते हैं और उसी में बस अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं। कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, इसकी हकीकत क्या है। टॉपिक बहुत लंबा है, इसको बात करने जाए तो बहुत लंबा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम सबको ज़िंदगी में हम आए हैं, सही अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, अपने रिश्ते निभाएं, अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, विशेज़ हैं, आप पूरी कर सकते हैं, ज़रूर पूरी करें। लेकिन इस बारे में भी ध्यान रखें कि हम दुनिया में क्यों आए। क्योंकि हम अच्छे अच्छे काम करके सोचते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। हम माँ बाप की खिदमत करते हैं, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ अच्छा सलूक करते हैं, दोस्तों के साथ दोस्ती निभाते हैं, हर तरह से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम ज़िंदगी में सिर्फ ये नहीं करने आए, ज़िंदगी इससे बहुत कहीं आगे। जैसे मैं अपने आप को कहूँ कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग या इंसान के तौर पे मैं आसिफा हूँ, लेकिन मैं आसिफा जो है ये तो एक इंसान है, जिस्म है, जो कुछ साल बाद ख़त्म हो जाना है, फ़ना हो जाना है। इंसान तो फ़ानी है ना, बाकी रहेगी तो हमारी रूह बाकी रहेगी। अब रूह कौन है? स्पिरिट। और स्पिरिट क्या है?
एनर्जी। तो हम एनर्जी लेवल पे या स्पिरिट लेवल पे या सोल लेवल पे हम कौन हैं, हमें ये जानना है। और ये हमें कोई नहीं बता सकता है, ये हम खुद अपने आप से जानना हमें है। ये हमें अपने आप से, अपनी सोल से खुद से पूछना है, खुद से समझना है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। क्योंकि हर हर सोल को अपना आप खुद पता है, कोई दूसरा उसको नहीं बता सकता। और मेरा ये है कि मुझे जो बात पता चली कि मैं एक आम सोल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल सोल हूँ। और स्पिरिचुअल सोल का काम यह है कि वो दुनिया में आए और दुनिया में जो कुछ भी उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस उसको होते हैं वो उनको गुजारे और उनसे अपनी लाइफ के ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हासिल करे और फिर उसके ज़रिए जो है वो दूसरों को की मदद करने की कोशिश करे और उन्हें और वही के अपने अवेकनिंग के टाइम पे जागे और दूसरों को जो है वो हेल्प करें जागने में। मैं स्पिरिचुअल सोल के साथ मुझे ये बताया गया कि मैं जो हूँ वो एक स्पिरिचुअल हीलर और एक एम्पैथ हूँ। मैं दुनिया को हील करने आई हूँ। यानी जब से मैं पैदा हुई, बचपन से ही मेरे अंदर वो कह देंगे आप ताकत है या वो पावर है कि मैं अपने अंदर की जो मेरी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो मैं दूसरे इंसानों को देती हूँ और उनकी जो भी नेगेटिव एनर्जी या दुखी या कोई भी बीमारी के ज़रिए जो कुछ भी उनके अंदर एक कमज़ोरी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी कहते हैं उसको, कि नेगेटिव एनर्जी है वो मैं उनकी अपने अंदर नेचुरली तरीके से मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हूँ और अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको दे देती हूँ। जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात रही, क्योंकि मैं कभी ये समझ नहीं पाई। क्योंकि जब मैं दूसरे की एनर्जी और बड़े होने के बाद ये हो कि जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं हीलर्स, हम उतनी ही लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं फिर नेचुरली। और जब हम दूसरों की एनर्जी अपने अंदर लेते हैं तो हमें जो है वो, अगर हम उसको हील ना करें या उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट ना करें या उसको अपने अंदर से रिलीज़ ना करें तो फिर वो हम पे अफेक्ट डालती है, हम पे उसका असर शुरू हो जाता है। जो मेरे साथ हुआ, और मैं कुछ जिम्मेदारियों में इतनी मसरूफ़ रही अपनी कि मुझे लगा कि मैं इस वजह से कमज़ोरी, थकावट महसूस करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे पर जिम्मेदारियाँ थीं, तो उसी वजह से मुझे लगा। लेकिन जब 2020 में बात पता चली मुझे तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा। लेकिन फिर मुझे बताया गया कि मुझे किस तरीके से जो है मुझे अपने आप को हील करना है। और अवेकनिंग के बाद सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस यही हो जाता है कि हम जो पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, हर इंसान के साथ सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो भी हमें दुख होते हैं हम उनको, वो हमारे अंदर दोबारा से सरफेस पे लाए जाते हैं ताकि हम उनकी हीलिंग कर सकें। तो मेरे अंदर जो भी थी पेन और दर्द वो इतने शदीद थे, इतने शदीद कि जिसको कहते ना कि उन्होंने मुझे जलाकर खाक कर दिया। बहुत बहुत पेन से गुजरी, बहुत दर्दों से गुजरी, स्टिल अभी भी है। हीलिंग हो रही है मेरी नेचुरली, खुद कर रही हूँ, मेडिटेट करती हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे कहा गया कि बहुत रोई धोई बहुत रोना आता है, सारे दर्द आपके ऊपर लाए जाते हैं, सारे जो कुछ आपके साथ बचपन से होता है वो आपको याद दिलाया जाता है। तो बस ये था कि मैं जलकर खाक हो गई थी। उस वक्त मुझे ये कहा गया कि तुम रोने से रोने वाली नहीं हो, तुम बहुत पावरफुल सोल हो, उठो, खाक से दोबारा जन्म लो, खाक से दोबारा बनो। तो आज जो आसिफ आप देख रहे हैं
वो 2020 के बाद दोबारा रीबर्थ लिया उसने। तो ये जानना ज़रूरी है, ज़िंदगी क्या है, कौन है हम, क्या है। अपनी असल को पहचाने, अपनी असल को जाने। इस टॉपिक पे हम बातें होती रहेंगी, आगे करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त काफ़ी हो गया है तो मैं इस टॉपिक को यहीं रोकती, इससे पहले कि आप लोग बोर हो जाएं। और अगली वीडियो में हम फिर इन्हीं बातों को आगे जारी करेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए।